नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज़ रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आप सभी के सवालों के जवाब की। सवाल आप लोगों के बहुत सारे हैं, तो समय न गवाते हुए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है रोहन शर्मा का कि राधे राधे, राधे राधे जी, लड्डू गोपाल की आंखें हट जाए तो उन्हें कैसे चिपकाएं वो परमानेंट फिक्स हो जाएं। तो जी, अगर लड्डू गोपाल जी की आंख निकल गई है तो आप उन्हें फेविक्विक से चिपका दें या फेवी बॉन्ड आती है उससे चिपका दें। तो आपने बोला कि आप चिपका कर दिखाएं। तो जी, मेरे लड्डू गोपाल जी की आंखें नहीं निकली हैं तो मैं कैसे निकाल कर कैसे चिपका कर दिखा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके लड्डू गोपाल जी की आंख निकली है तो आप, मैंने बताया ना कि फेवी बॉन्ड या फेविक्विक से चिपका दें। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैम क्या आप अपने बच्चों की आंख में फेवी बॉन्ड या फेविक्विक डाल देंगी। तो जी बिल्कुल, अगर मेरे बच्चे की आंख में तकलीफ़ होती है, मुझे डॉक्टर के जाना पड़ता है, डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन बताता है या डॉक्टर कोई दवाई बताता है तो मैं अपने बच्चे की आंख में डालूंगी ही डालूंगी। ठीक उसी तरह ठाकुर जी की अगर आंख निकल गई है, लगानी भी ज़रूरी है। आप बिना आंख के तो उन्हें बिठा नहीं सकते, तो आप ठाकुर जी की आंख चिपका सकते हैं, जो मैंने बताया है। फिर सवाल है हरे कृष्णा हरे रामा का कि राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें। तो जी, राधा रानी बहुत कृपामयी है। राधा रानी बहुत कृपामयी है। वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती रहती हैं, करुणा करती रहती हैं। वो तो हम ही ऐसे हैं कि हमें करुणा और कृपा लेनी नहीं आती। तो बस अपने मन अच्छा रखें, भाव शुद्ध रखें और अपने मन, वचन और कर्मों से किसी का बुरा ना करें। सभी के लिए अपने मन में सेवा भाव रखें, तो आप देखेंगे कि जो राधा रानी है वो आपसे प्रसन्न है। फिर सवाल है उत्कर्ष तिवारी का कि आपके कान्हा जी कितने नंबर के हैं। तो जी, मेरे घर में जो राधा रानी कान्हा जी का विग्रह है वो 15 इंच का है और जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 4 नंबर के हैं। फिर सवाल है तारा कुमारी का कि मैम लॉकडाउन में खाली समय में क्या करें। तो जी, लॉकडाउन में खाली समय में क्या करें, अच्छा सवाल है। हमेशा बोलती आई हूँ कि ये जो लॉकडाउन आया है हमें एकांतवास मिला है। भगवान ने हमें एकांतवास दिया है भजन, कीर्तन, चिंतन, मनन और साधना के लिए, आत्ममंथन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए और स्वाध्याय के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। तो खाली समय जब भी हो, आंख बंद करके बैठ जाएं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, कमियां हर इंसान में होती हैं, विकार सब में होते हैं। जैसे कि आपके अंदर क्रोध है या आपके अंदर ईर्ष्या है, लालच है, लोभ है, जो भी आपके अंदर कमी है, एक कमी को पकड़ लें, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमी है। कोई भी कमी है उसे एक पकड़ लें, आंख बंद करें, ठाकुर जी से बोलें कि आप मेरे इस विकार को दूर करने में मेरा साथ दें। तो ठाकुर जी आपका साथ देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका विकार है, आप में जो कमी है वो दूर होनी शुरू हो गई है। और जब भी रात को बिस्तर पर जाएं तो आप देखें कि आपने अपनी उस कमी को दूर करने के लिए पूरा दिन कितना प्रयास किया है। तो बस ऐसे आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। फिर सवाल है मित्तल संजय का कि तुलसी माला पहनने के नियम बता दीजिए। तो जी, तुलसी माला पहनने के बहुत नियम है। तुलसी माला पहनने के बाद सबसे बड़ा नियम तो यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तुलसी माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं पहले तुलसी माला तो मैंने पहनी हुई है काफ़ी सालों से, मैं प्याज लहसुन खाती थी, मैंने आपको बोला ही था। अब 1-1.5 साल से जो प्याज लहसुन है मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि साल में 7-8 महीने तो मेरे व्रत ही होते हैं। तो प्याज लहसुन खाना मैंने छोड़ दिया है। तो छोड़ने का मतलब यही है कि मैंने त्याग दिया है। मेरी अंदर से कभी इच्छा भी नहीं होती है कि मैं प्याज लहसुन की कोई चीज़ या कोई सब्ज़ी खा लूँ। तो पहले मैं खाती थी, तो आप लोगों को बोला था खाती थी, झूठ भी बोल सकती थी कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो अगर आप प्याज लहसुन भी खाते हैं, तुलसी माला धारण की हुई है आपने, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो प्याज लहसुन की तरफ मन है वो हट गया है और आप प्याज लहसुन खाना छोड़ देंगे। बस सबसे बड़ा यही है,
तुलसी माला धारण करने का सबसे बड़ा नियम यही है कि झूठ मत बोले, हमेशा परोपकार में लगे रहें, मन वचन कर्म और अपनी वाणी से किसी का बुरा ना करें। फिर सवाल है मनीषा शर्मा का कि लड्डू गोपाल जी का मोहिनी रूप में श्रृंगार कैसे करें। तो जी जैसे राधा रानी का श्रृंगार करते हैं मोहिनी रूप, वैसे ही आप कान्हा जी का श्रृंगार कर दें, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दें और उनके पास एक छोटी सी मटकी रख दें जिसमें उन्होंने अमृत कलश लिया होता है, क्योंकि मोहिनी एकादशी पर ठाकुर जी ने भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और उन्होंने कलश उठाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप बनाकर अमृत कलश उठाया था। जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था, देवताओं में बांटने के लिए उन्होंने वो कलश उठाया था। फिर सवाल है भूमिका राजपुरोहित का कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के किसी भी भोग में प्याज लहसुन नहीं चढ़ाना चाहिए और हमारे घर में हर सब्जी के अंदर प्याज और लहसुन होता है, तो हम किसका भोग लगाएं। तो जी ये सच्चाई है कि ठाकुर जी के या किसी भी भगवान के भोग में प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, यानी कि किसी भी सब्ज़ी में जिसमें प्याज लहसुन डाला जाता है उसका भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप ठाकुर जी को जब सुबह भोग लगाएं, पराठा बनाएं, नमक मिर्च का पराठा बना दें, दही दे दें, साथ में दही में चीनी डालकर दे दें, दही में नमक जीरा डालकर भोग लगा दें, किसी फल का भोग लगा दें। अगर अन्न का ही भोग लगाना है तो दलिया खिचड़ी बनता है उसका भोग लगा दें, या जैसे पराठा आपने बनाया है तो मलाई चीनी के साथ भोग लगा दें, मक्खन के साथ भोग लगा दें। फिर सवाल है राधे कृष्ण का कि किन चीज़ों से होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो जी अभी रिसेंट मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, जब मेरे ससुराल में राधा रानी कान्हा जी का विग्रह आया उनकी प्राण प्रतिष्ठा की वीडियोस मैंने डाली हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में वीडियोस दी हैं कि पहले दिन की प्राण प्रतिष्ठा कैसी थी, दूसरे दिन की क्या थी, तीसरे दिन की क्या थी, और पिछले साल भी जो अक्षय तृतीया पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे की थी या कैसे की जाती है भगवान की, तो उसकी वीडियोस भी मैंने दी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर सवाल है रीना राठौर का कि श्रीनाथ जी की पूजा कैसे की जाती है। तो जी जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं, जैसे राधा कृष्ण की पूजा सेवा अर्चना करते हैं, तो आपको भगवान श्रीनाथ जी की भी पूजा वैसे ही करनी होगी। तो फिर सवाल है भूमिका राजपुरोहित का कि क्या लड्डू गोपाल जी को सुलाना ज़रूरी है। तो जी जैसे आपने शुरू में नियम बनाए हैं, अगर आप जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की है आपने और आपने उन्हें सुलाना शुरू किया है, तो आप उन्हें सुलाएंगे ही सुलाएंगे, अपने नियम में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। अगर आपने उन्हें सुलाना शुरू नहीं किया है तो आप उन्हें नहीं सुलाएंगे, और सुलाना भी चाहते हैं तो ये टोटली आपकी इच्छा, आपके भावों पर डिपेंड करता है। फिर सवाल है शांति लाल का कि लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का क्या करें। तो जी लड्डू गोपाल जी के जो पुराने वस्त्र होते हैं आप किसी और को दे दें। कुछ लोग ऐसे हैं बोल देते हैं कि ठीक है ये जो ठाकुर जी की पोशाकें हैं मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उन्हें पहना लूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पोशाक को पहनाते पहनाते हमारा मन ऊब जाता है ठाकुर जी को, कि लगता है कि ये पुरानी हो गई हैं, लेकिन जो कोई दूसरा उन्हें पहनाएगा उनके लिए तो वो नई ही होंगी। ध्यान रहे कोई भी पोशाक फटी हुई ना हो या उनका गोटा किनारी हटा हुआ ना हो जब आप किसी को दें। हाँ, अगर पोशाक कहीं से कट गई है, फट गई है या गोटा किनारी हट गई है तो उस पोशाक को आप अपने घर की गमले में कच्ची मिट्टी में दबा दें, या घर के आसपास कोई कच्ची मिट्टी है तो वहाँ आप उसको दबा दें। फिर सवाल है प्रणय भल्ला का कि राधे राधे मैम, हमारी तुलसी को कीड़ा लग गया है, क्या करें। तो जी तुलसी जी में अगर कीड़ा लग गया है तो तुलसी के पत्तों के ऊपर आप हल्दी बुरक दें, यानी कि छिड़क दें। फिर अगले दिन उस हल्दी को जैसे एक बोतल ले लें, जिसमें स्प्रे बोतल ले लें, उसमें पानी भरकर पूरे पत्तों को अच्छे तरीके से धो दें। उसके बाद फिर से वहाँ पर आप जो हल्दी है वो डाल दें, कपूर जलाएं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो कीड़ा है मर जाएगा। फिर सवाल है क्यूट लड्डू गोपाल जी का कि क्या पीरियड में एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, एक पीरियड में आप एकादशी का व्रत कर सकते हो, पूजा नहीं कर सकते, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हो। फिर सवाल है आरव कुमार का कि एकादशी में दलिया खा सकते हैं क्या। तो जी अगर आपने व्रत किया है तो आप दलिया नहीं खा सकते, अगर आपने व्रत नहीं किया है तो एकादशी के दिन आप दलिया खा सकते हैं। फिर सवाल है शिवम कुमार का कि मैं आपको माँ कह सकता हूँ क्या। तो जी बिल्कुल, आप मुझे माँ कह सकते हैं।
फिर सवाल है अभिषेक गांधी का कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है तो क्या तुलसी माला धारण करवाएं। तो जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि आप उन्हें तुलसी माला ज़रूर धारण करवाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी माताजी की तबीयत में काफ़ी सुधार होने लग गया है। और मैं भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी माताजी को वो स्वस्थ कर दें। फिर सवाल है राधा कृष्ण सिंह आदित्य का कि अगर हम बड़े लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं 21 नंबर के तो कब लाएं, कौन से दिन अच्छा है। तो जी ठाकुर जी को आप जब भी लेकर आएँ वही दिन अच्छा हो जाता है। और वैसे हमारे लाने से कुछ भी नहीं होता, जब उन्होंने हमारे घर आना है वो तभी आएंगे, जब उन्होंने हमसे अपनी सेवा लेनी है वो तभी सेवा लेंगे। बाकी जिस दिन प्रभु हमारे घर में आ जाते हैं वो दिन शुभ अपने आप ही हो जाता है। फिर सवाल है आरव कुमार का कि हम लोग बिना एकादशी व्रत के पूजा कर सकते हैं। तो जी अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं करना तो आप एकादशी के दिन अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपने व्रत नहीं किया तो आपको खिचड़ी और चावल का सेवन नहीं करना है और ना ही चावल और खिचड़ी का दान देना है। फिर सवाल है मनीषा राय का कि मेरे पास एक राधा कृष्ण की मूर्ति 8-10 साल से है, मैं दूसरी मूर्ति लेना चाहती हूँ, फिर पुरानी मूर्ति का क्या करना है। मेरे राधा कृष्ण अटैच्ड है, मैं उनका श्रृंगार ठीक से नहीं कर पाती हूँ। तो जी आप नया विग्रह लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन जो पुराना विग्रह है उसकी आपको पूजा सेवा करनी होगी। अगर उस विग्रह को कोई दूसरा लेना चाहता है जो उनकी पूजा सेवा कर ले तो वो आप उन्हें दे सकते हैं। फिर सवाल है कामिनी पाटिल का कि पीरियड में भागवत पढ़नी चाहिए क्या। तो जी पीरियड में भागवत नहीं पढ़नी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, किसी भी वेद पाठ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। फिर सवाल है यश अत्री का कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा में अगर तुलसी पत्ता रखना भूल जाएं तो क्या करना चाहिए। तो जी अगर भूल जाए तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास जब आप पानी रखते हैं, अगर पानी में तुलसी पत्ता रखा होता है तो अगर आप खाने में भूल जाएं तो कोई बात नहीं, समझो कि ठाकुर जी ने भोग ले ही लिया है। फिर सवाल है रेणु भट्ट की हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। मैं एकादशी का व्रत रखती, परंतु मैंने कई लोगों से सुना है कि एकादशी का व्रत किसी के कहने पर यानी कि पंडित जी के कहने पर रखना चाहिए, क्या ये सच है और ऐसा क्यों कहते हैं। तो जी मैंने आज तक नहीं सुना कि एकादशी का व्रत किसी के कहने पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके मन में आ रहा है कि आपने एकादशी का व्रत करना है, आपके अंदर भाव उठ रहे हैं तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके मन में आ रहा है व्रत करने की और कोई आपको कह नहीं रहा तो आप व्रत नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है राधे कृष्णा श्रृंगार का कि हम मोहिनी एकादशी को लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण की सेवा कैसे करें पूरे दिन। तो जी आपको कल वीडियो मिल जाएगी कि एकादशी पर आपको ठाकुर जी और गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना कैसे करनी है। फिर सवाल है पूनम शर्मा का कि मैम कान्हा जी के कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनका क्या करें, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। तो जी मैंने अभी बताया और मैं हर बार बताती हूँ कि ठाकुर जी के पुराने कपड़ों का, फटे हुए कपड़ों का क्या करना चाहिए। फिर सवाल है याशी सोलंकी का कि एकादशी का व्रत अनमैरिड गर्ल्स रख सकती हैं। तो जी बिल्कुल, एकादशी का व्रत भगवान की पूजा बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, लड़की कोई भी कर सकती है। तो आप एकादशी का जो व्रत है वो कर सकते हो। फिर सवाल है किशन पाल सिंह जी का कि क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं और जैसे ओम नमः शिवाय का जाप तुलसी की माला से कर सकते हैं क्या। तो जी घर में आप 2 लड्डू गोपाल जी रख सकते हो। तुलसी की माला पे ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। तुलसी की माला पर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर सवाल है आर्यन कुमार का कि जगन्नाथ जी की सेवा कैसे की जाती है, क्या अगर हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं तो उन्हें साथ लेकर जाते हैं। तो देखिए मुझे ये नहीं पता चला कि आपने ये कहा है कि साथ लेकर जाते हैं कि या साथ लेकर जाना चाहिए। तो जितना मैंने आपका सवाल को समझा है तो सेवा तो उनकी जैसे लड्डू गोपाल जी की जाती है वैसे ही की जाती है, सिर्फ उनको स्नान नहीं करवाया जाता है। रही बात कि बाहर जाओ तो उन्हें साथ लेकर जाया जाता है, तो जी साथ नहीं लेकर जाया जाता, मानसिक रूप से पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। फिर सवाल है
लविश प्रजापति का कि आपके राधा कृष्ण बहुत अच्छे लगे, क्या आप बता सकते हैं कि आपके राधा कृष्ण कितने के हैं? तो जी मैंने जो अपने घर में जो राधा कृष्ण का विग्रह लिया था, तो मैंने 2 साल पहले लिया था। उस वक्त उनकी कॉस्ट 25,000 यानी कि 25,000 थी। फिर सवाल है केशव कुमार का कि बनाना ट्री घर में लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में बनाना ट्री लगा सकते हैं। फिर सवाल है केशव कुमार का कि दीदी फ्लिपकार्ट से लड्डू गोपाल मंगा सकते हैं क्या? तो जी देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि फ्लिपकार्ट से लड्डू गोपाल जी आप मंगवाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। तो इस बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये आप 1-2 लोगों से पता कर लें, तो आप अपना जो सामान है या अपने जो ठाकुर जी हैं मंगवा सकते हैं। फिर सवाल है अंजलि वर्मा का कि मेरे कोई बेबी नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को लड्डू गोपाल पंडित जी से झोली में डलवाए और 1 साल हो गया, क्या मुझे उनके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए जिससे मेरे लड्डू खुश हो जाएं और मेरी सेवा को कबूल कर लें? बता दीजिए ज़रूर। तो जी अगर आपने उनकी सेवा शुरू कर दी है, पूजा शुरू कर दी है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी। हाँ, अगर आपने उनकी अभी तक पूजा या सेवा शुरू नहीं की है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। फिर सवाल है कृष्ण दासी का कि हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा जी, हमारे घर में राधा कृष्ण का श्री विग्रह आए हैं, वो प्लास्टिक और मिट्टी के बने हैं, क्या हम उनके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं बिना स्नान कराए? क्योंकि स्नान से वो खराब हो जा सकते हैं। तो जी मैं बार बार बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा करवाओगे तभी उनकी जो मूर्ति है उनमें या जो विग्रह है उनमें प्राण आएंगे। तो जिनकी भी आप पूजा करते हैं, माता रानी हैं या लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी हैं, उनमें प्राण आपके भावों से ही आएंगे। तो आप अपने अच्छे भावों से, पवित्र मन से उनकी पूजा, सेवा, अर्चना जो भी आपको करना है वो करें, अच्छे मन से करें, तो समझो कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। फिर सवाल है गुनगुन स्वरावलोक का कि लड्डू गोपाल को मसूर दाल से बना जैसे चावल, दाल या खिचड़ी खिला सकते हैं? तो जी देखिए, मैं तो मेरे घर में जो भी खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का, मैं ठाकुर जी को भोग लगाती ही लगाती हूँ। वैसे शास्त्रों के अनुसार यही कहा जाता है कि मसूर की दाल का भोग नहीं लगाना चाहिए। फिर सवाल है मंजीत रानी का, दीदी जो लोग खाटू श्याम की पूजा करते हैं वो नवरात्रि क्यों नहीं करते? प्लीज़ आंसर दें। तो जी देखिए, वैसे तो मुझे ये बात सुनकर बड़ी अजीब लगती है कि जो लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं उनके नवरात्रि की पूजा नहीं की जाती है। तो ठीक है, पूजा नहीं की जाती, मैंने देखा है कुछ लोग व्रत करते हैं, जैसे मेरे मायके में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। तो जो मेरी भतीजी है वो नवरात्रि के व्रत भी करती थी और जो मेरी भाभी है वो भी नवरात्रि के व्रत करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमने ही अपने बनाए हुए होते हैं कि उनकी पूजा करनी है, उनकी नहीं करनी है। वैसे तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मैंने तो कहीं पढ़ा भी नहीं कि जो खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं वो माता रानी की पूजा नहीं करते या नवरात्रि के व्रत नहीं करते। हाँ, जब मुझे पता चल जाएगा कि किस कारण से नवरात्रि के व्रत नहीं करते जो लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर सवाल है जानकी वल्लभ का कि दीदी जो कपड़े हम पहनाते हैं हमारे विग्रह को, वो कैसे धोएं, किस चीज़ से धोएं? ये उस पर कपड़े पे इतना काम होता है कि कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए। ड्राई क्लीन में दे दें? तो जी आप ड्राई क्लीन में दे दें। मैं तो अपने ठाकुर जी के जो भी कपड़े हैं, जो भी पोशाक है, घर में कभी भी नहीं धोती। घर में क्या, मैं कभी धोती ही नहीं हूँ। हाँ, आपके पास अगर बोल रहे कि बहुत काम वाले कपड़े हैं, जरी का काम है, जो भी है, तो आप उन कपड़ों को आप ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। फिर सवाल है सुदेश रानी का कि आप दिल्ली कब आओगे? प्लीज़ मैम जल्दी आकर व्लॉग बना देना। तो जी दिल्ली में जल्दी ही आऊँगी, क्योंकि पंजाब में जो मेरे घर के हैं वो सभी अभी जाने नहीं दे रहे हैं। उन्हें वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन और आप पंजाब में ही, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन तुम पंजाब में ही रहो, उसके बाद आप दिल्ली जाना। तो जैसे ही दिल्ली जाऊँगी तो आपको पता चल ही जाएगा और व्लॉग आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर सवाल है खुशबू यादव का कि मैम क्या आपके पास गीता है? अगर है तो प्लीज़ इस लॉकडाउन में हमें रोज़ पढ़कर सुनाएं। तो जी गीता मेरे पास है, पंजाब में भी है गीता, दिल्ली में भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो आपने बोला कि रोज़ पढ़ के सुनाएं, तो देखिए कोशिश कर सकती हूँ रोज़ पढ़कर सुनाने की। वैसे इस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। हाँ, आप सब लोग बोलेंगे तो कोशिश कर सकती हूँ, हो सकता है मेरा भी एक अच्छा सा नियम बन जाए,
आपके बहाने से मुझे भी वो गीता पढ़ने का मौका मिल जाए दोबारा से। वैसे मैं पढ़ती ही रहती हूँ गीता। फिर सवाल है साईं परिवार का कि होम टूर पे वीडियो शेयर कर दो। तो जी अभी पंजाब में हूँ, पंजाब के होम टूर की वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर सवाल है कि सिमरन वर्मा का कि मेरी मम्मी ने एकादशी का व्रत 2020 जुलाई से स्टार्ट किया, 2020 जुलाई से स्टार्ट किते सी, ओ हुण किन्ने व्रत रखन, ओ हुण किन्ने व्रत रखन और उसका उद्यापन किवें करन, कोई सरल वीडियो दस दिओ। तो जी मैं तो चलो मैं पंजाबी में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैं सरल विधि दसी हुई है अपने चैनल से, तुसी उत्थे जाकर वेख सकते हो कि सरल विधि नाल किवें उद्यापन किया जाता है। तो देखिए मेरे को पंजाबी आती है बोलनी, लेकिन डेली रूटीन में नहीं बोलते हैं तो थोड़ी आदत नहीं है, लेकिन पंजाबी मैं बोल भी लेती हूँ, पंजाबी लिख भी लेती हूँ। तो सरल विधि से कैसे उद्यापन किया जाता है मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो फिर से कोशिश करूँगी एक बार फिर से आपको सरल विधि बता दूँ कि सरल विधि से उद्यापन कैसे किया जाता है। तो वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। आप सभी के सवाल काफ़ी हैं, पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। कल सैटरडे है, कोशिश करूँगी सैटरडे को मिल जाए या संडे तक आपको पार्ट 2 की वीडियो मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जिन सभी के सवालों के मैंने आज जवाब दिए उन्हें ज़रूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।